आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ठीक है, तो सवाल में दिया गया कि एक अनंत धारावाही तार बिंदु O से गुजरता है। एक अनंत धारावाही तार बिंदु O से गुजरता है तथा चित्रानुसार ABCD धारावाही लूप के तल में लंबवत है, इसके लंबवत रखा हुआ है। तो सही विकल्प में चुनना है। इसमें हमें क्या क्या देखना है? लूप पर कुल बल देखना है, ब में लूप पर कुल बलाघूर्ण देखना है, स दिखाए गए अनुसार अगर घूर्णित हो रहा है तो वो किस दिशा में घूर्णित हो रहा है, अगर O से देखते हैं तो कैसा दिखता है, और द में O से देखता है तो कैसा दिखता है, वही हमसे पूछा गया। ये है हमारा बच्चों O। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो डॉट बता रहा है, डॉट का मतलब है कि जो तार है वो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है और जो धारा की दिशा है वो कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ आ रही है ना। अब अगर मैं ना यहाँ पर दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करता हुआ देखूं तो धारा की दिशा में अंगूठे को रखूंगा तो इस जगह पर जो हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा इस वाली जगह पर, है ना, वो किधर की तरफ में आएगा? वो इसी दिशा में आएगा, जिधर इस दिशा में, यानी कि यहाँ पर तो जो आएगा ना वो तो इसी दिशा में आएगा, है ना। और यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों? इसी दिशा में आएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें जो ये धारा बह रही है इस दिशा में आई, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं कोई छोटा सा डीएल वेक्टर लूंगा तो डीएल वेक्टर की दिशा भी किधर आ जाएगी बच्चों? इधर की तरफ में आ जाएगी। और बी वेक्टर की दिशा भी किधर आ जाएगी? इस वाले इस पर, वो भी इधर के तरफ ही बी वेक्टर की दिशा भी आएगी, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, बी वेक्टर की दिशा डीएल वेक्टर की दिशा एक ही हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास में जो ये बी वेक्टर और डीएल वेक्टर हो जाएगा, यानी कि साइन 0 हो जाएगा। दोनों के बीच में कितना आ जाएगा? साइन 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 का मान कितना होता है? 0। यानी कि जो इस पर लगने वाला जो बल है F बराबर वो कितना हो जाएगा? 0। ये तो मैंने इस पर, यानी कि FAB पर जो बल आएगा वो आ जाएगा 0, है ना। उसी प्रकार अगर मैं इस पर देखूं, ये CD वाले पर, है ना। अब मैं देख रहा हूं ध्यान से बच्चों, F कहां पर? C और D पर, तो वो कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए बच्चों, B वेक्टर इस पर भी इधर है। अगर मैं यहां पर भी कोई एक वो लूंगा डीएल वेक्टर, और डीएल वेक्टर की दिशा इधर की तरफ में आएगी क्योंकि धारा इधर बह रही है इसमें। तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। साइन का मान 180 डिग्री पर कितना होता है? वो भी 0 होता है, यानी कि इस पर भी जो लगने वाला बल है वो भी 0 हो जाएगा। तो ये दोनों तो क्या है बच्चों? ऐसे कैसे ही 0 हो गए। अब हम निकालते हैं BC पर और इस पर। तो ध्यान से समझना मेरी बात को बच्चों, यहां पर समझने वाली बात आ जाएगी। यहां के अगर हर एक बिंदु पर मैं इस पर देखूं तो यहां पर बी वेक्टर का जो मान होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, वो इसके लंबवत दिशा में ऐसे होगा। इस वाले बिंदु पर कैसे होगा? ऐसे होगा बी वेक्टर का मान, है ना। अब धारा जा रही है इधर, तो डीएल वेक्टर की दिशा किधर हो जाएगी हमारे पास में? इधर हो जाएगी। तो एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूंगा तो इस वाले पूरे तार पर जो बल आएगा वो किधर की तरफ में आएगा बच्चों? या इसको आप आई कैप जे कैप से भी कर सकते हो और यहाँ के यहीं से भी कर सकते हो। यानी कि BC पर FBC पर जो चुंबकीय जो हमारे पास में बल जो आएगा वो किधर की तरफ में आएगा बच्चों? ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर अपने बाएं हाथ के नियम से, किससे? बाएं हाथ के नियम से, हमारे पास में जो FBI का नियम होता है उससे हम लोग निकाल सकते हैं। तीनों उंगलियों को लंबवत रखो, अंगूठा बल को बताता है, अंगूठे के पास वाली उंगली हमारे चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, और जो हमारे बीच वाली उंगली है वो धारा की दिशा को बताती है। इसको रखेंगे तो आपके बल का जो मान आएगा यहाँ पर वो किधर आएगा बच्चों? बाहर की तरफ, है ना। किधर आएगा बच्चों? बाहर की तरफ। तो मैं यहाँ पर केवल बाहर की तरफ के लिए डॉट बना रहा हूं। अब उसी प्रकार AD पर देखिए, तो ये AD पर जो बल का मान आएगा वो किधर की तरफ में आएगा भाई? यहाँ पर भी बी वेक्टर का मान इसके लंबवत होगा। ये बी वेक्टर, है ना। और डीएल वेक्टर की दिशा किधर होगी हमारी? इधर की तरफ में होगी क्योंकि धारा इधर बह रही है। अभी भी ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं FBI करूंगा तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो भी कितना आए, वो किधर की तरफ में आएगा बच्चों? अंदर की तरफ आएगा। यानी कि ये किधर की तरफ में आएगा? अंदर की तरफ आएगा। ये सब के सब, अच्छा, इनकी लंबाई समान है, धारा समान है, दूरी समान है, यानी कि जो बी वेक्टर जो आएगा कहां पर? हमारी BC पर, वो बराबर होगा हमारे किसके? BAD के बराबर, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, बल भी इनके पास में परिमाण में समान लगेगा, यानी कि जो FBC का जो परिमाण होगा वो बराबर होगा हमारे FAD के परिमाण के बराबर, है ना। तो इस पर जो लूप पर लगने वाला कुल बल
लूप पर लगने वाला कुल बल कितना हो जाएगा? वो तो हो जाएगा 0, है ना। सबको जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि ये दोनों तो 0 थे, ये दोनों परिमाण में समान, दिशा में विपरीत थे, तो ये भी 0 हो जाएंगे। तो हमारा जो पहला वाला है लूप पर कुल बल 0 है, ये वाला तो हमारा सही है। लेकिन अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस पर लगने वाला बल जो है वो बाहर की तरफ है और इस पर लगने वाला बल अंदर की तरफ है। यहां से ओ से खड़े होकर के देखिए, तो ओ से जब हम खड़े होकर के देखेंगे तो ये वाला, अच्छा, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा समान नहीं है। यानी कि ध्यान से देखिए बच्चों, मैं यहीं पर लिख देता हूं, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं समान नहीं है। क्रिया रेखाएं एक दूसरे के अनुदिश नहीं है। एक दूसरे के अनुदिश नहीं है, ऐसे करके बोल सकते हैं, एक दूसरे के अनुदिश नहीं है। अतः ये कैसा प्रभाव दर्शाएंगे? ये घूर्णन प्रभाव दर्शाएंगे। घूर्णन प्रभाव दर्शाएंगे। और घूर्णन प्रभाव का मतलब ही क्या होता है? मतलब बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। बलाघूर्ण उत्पन्न होगा। और वो किस दिशा में घूमेगा? अगर मैं इधर से देखूंगा तो ये तो आ रहा है बाहर की तरफ, ये जा रहा है अंदर की तरफ, यानी कि ये ऐसे करके ऐसे घूमेगा, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये कौन सी वाली दिशा है? ये तो घड़ी की सुई की दिशा है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणाव्रत बोलते हैं। यानी कि दिखाए गए अनुसार ओ से देखने पर ये दक्षिणाव्रत घूर्णित होगा। जो स है हमारा, ये भी एकदम सही जवाब है। वामाव्रत तो ये होगा नहीं, और कुल बलागुण 0 होगा नहीं, क्योंकि बलागुण है इसके अंदर। तो जो अ और स जो है हमारा सही जवाब है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।